नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक एनआरआई बहन हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, जिन बहन की ये कहानी है वह लगभग 35 वर्ष हो गए हैं उनको भारत को छोड़े हुए। भारत को छोड़ करके फॉरेन में रह रहे हैं, एक वेस्टर्न कंट्री के अंदर रह रहे हैं। लेकिन भले ही इन्होंने भारत को छोड़ दिया हो 35 वर्ष पहले और एक नए देश में जाकर के उनका तौर तरीका, उनका कल्चर वहाँ पर रहना इन्होंने शुरू कर दिया हो, लेकिन वो क्या है कि भारत ने इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। कई पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं प्यारे भाई और बहनों कि जैसे आप इन लोगों से मिलेंगे ना, मिलते ही जैसे एक खुशी की लहर होती है ना, उनकी एनर्जी का पार्ट होता है कि ना आप उनसे मिलते हैं तो बड़ा खुशी खुशी आपको फील होती है। और विशेषकर ऐसी आत्माएं होती हैं जब वो परमात्मा के बारे में, अपने इष्ट के बारे में आपसे बात करते हैं तो उनका जो संबंध होता है वो इतना सच्चा होता है, इतना पाक होता है, इतना सुथरा होता है ना, इतना साफ सुथरा उनका संबंध होता है अपने इष्ट के साथ, इतना दिल से ईमानदारी होती है उनकी भक्ति के अंदर कि उनसे ना जब आप बात करो ना तो उनमें जैसे उनके इष्ट की झलक, जैसे है ना, झलक सी आती है और वो सारी खुशी जो है आपको फील होती है। तो बहुत कम ऐसा होता है प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो कोई ऐसी पर्सनालिटी हमारे को मिले जिनको मिल करके हम खुशी की शक्ति से भर जाए, है ना। क्योंकि अमूमन तौर पे जो भाई बहन होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज़ और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जूझ रहे होते हैं अपने जीवन के अंदर, जिसके चलते जब उनका सेशन किया जाता है तो एक प्रकार से एक बहार आता है। ये बहन कुछ चुनिंदा ऐसे भाई बहनों में से हैं जिनको मिल करके, जिनका सेशन करके, जैसे आप हमारे अंदर की जो ज्योति होती है ना, जो ऊर्जा होती है, जो कनेक्शन होता है परमात्मा से, जैसे वो कनेक्शन कई गुना हो गया हमारे को ना। कुछ दिनों पहले ही हमने इनका सेशन किया है और इतनी खुशी मिली है हमें इन बहन का सेशन करके ना। हालांकि कुछ समस्याएं हैं लेकिन खुशी इतनी मिली प्यारे भाई और बहनों कि उस खुशी के चलते ये वीडियो हम आप सभी के लिए बना रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी शिक्षा मिली है इन बहन का सेशन करके हमारे को, और कुछ इनकी जीवन की जो समस्या फिर भी जो ये लेकर के आए, कुछ वो हमारे बचपन की भी कहानी से मिलती जुलती समस्या है। तो बिल्कुल वीडियो के अंत में जब PLR ख़त्म हो जाएगा, थोड़ी सी देर हम अपना भी कुछ किस्सा शेयर करने के लिए आप सभी के साथ इसके अंदर लेंगे। वो आपका चॉइस है, PLR ख़त्म होने के बाद चाहे तो आप वीडियो को आप ऑफ कर दें, है ना, या फिर अगर वो किस्सा आप सुनना चाहें तो वो भी है। और उसके बाद इनकी कहानी से जो शिक्षा प्राप्त हुई है ना, वो शिक्षा हम चाहेंगे कि हम सभी जो बच्चे हैं वो शिक्षा लें। और बहुत खुशी हो रही है हमारे को ये बताते हुए कि इनको शिक्षा देने के लिए स्वयं इनके सेशन के अंदर जैसे महादेव प्रकट हुए। हम सब जानते ही हैं कि जब सेशन होता है और व्यक्ति जाता है ना, स्पिरिट गाइड के पास जाता है, तो कोई ईश्वरी शक्ति, कोई देवात्मा, कोई पुण्य शक्ति, महाशक्ति जो है वो प्रकट होती हैं। तो जैसे जब इनके गाइड का आवाहन किया तो वहाँ पर महादेव प्रकट हुए और मतलब उनको देख कर के बच्ची रो रही थी खुशी से, और हमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन हुआ। तो महादेव प्रकट उनके सामने हुए, लेकिन जो शक्ति उस समय हमारे को फील हुई, हमें ऐसा लगा कि जैसे भोले बाबा ने दर्शन हमारे को ही दे दिए। तो बड़ा धन्य हम फील कर रहे हैं ये माता जी की कहानी आपसे शेयर करते हुए। अच्छा, तो लगभग 62 वर्ष की आयु है माता जी की, और जैसे हमने कहा कि भारत से बाहर रहते हैं। लगभग 35 वर्ष हो गए हैं भारत को छोड़े हुए, लेकिन भारत ने इनको नहीं छोड़ा। भारत से बाहर रहते हुए भी कितने भारतीय बच्चे ऐसे होते हैं कि जो यहाँ पर वेजिटेरियन होते हैं, है ना, लेकिन बाहर जाते ही भाई सबसे पहली चीज़ उनके मन में आती है कि अब तो मजबूरी है, बाहर आ गए तो भाई मांसाहार करना शुरू कर देते हैं। माता जी ने अपने पूरे जीवन में कभी मांसाहार नहीं किया, बाहर जा कर के भी मांसाहार नहीं किया। तो ये बात विशेष हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ना ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं इतने वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन फिर भी इस चीज़ को मेंटेन करना, तो ये हमारे को बताता है कि जो सात्विकता है उसके प्रति जो बहन है उनका कितना झुकाव है। अच्छा, बहन जो हैं, ये माता जी जो हैं अपने जीवन के अंदर धन धान्य से
मान सम्मान से, हर चीज़ से पूरी तरह से संपन्न है ना। इनके जो पति हैं अच्छा खासा बिजनेस है उनका, है ना, और बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उनके बिजनेस के अंदर, अच्छी खासी फर्म चलाते हैं इनके पति। और जो माता जी हैं वो खुद हेल्थ केयर वर्कर रही हैं, यानी कि इन्होंने काम इसी प्रकार का किया वहाँ जा कर के जिसमें जो लोग दुखी होते हैं, बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जो परेशान चल रहे होते हैं, उनकी हेल्प करने वाला जो जॉब है वो ये माता जी ने हमेशा अपने जीवन में किया। और उन्होंने कहा कि मेरे को सेवा करके उन लोगों की जो तकलीफ़ में होते हैं मुझे बड़ी खुशी मिलती है, तो यही मैं करना चाहती थी, यहाँ पे मैंने किया। अच्छा, तो अब परेशानी पे आते हैं। तो ये कहती हैं कि बेटा मेरे को ना पूरे जीवन भर ना कभी भी पैसे की कभी परवाह नहीं हुई या किसी भी चीज़ की परवाह नहीं हुई। ये कहते हैं कि बेटा मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास जो है वो छिन जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों हाथों से लुटाने वाला संस्कार होता है ना, वो ये माता जी की एनर्जी से भी पता लग रहा था, वैसा संस्कार है इनका कि भाई जिसको जो ज़रूरत पड़ी और हमें लगा कि हम सक्षम हैं सहायता करने में और सामने वाले व्यक्ति को सहायता जेन्युइनली चाहिए तो उसकी कर दी, सोचा नहीं, फिर ये नहीं सोचा कि भी हमें उससे क्या मिलेगा। इस प्रकार की पर्सनैलिटी है माता जी की। लेकिन माता जी कहते हैं कि बेटा अब हमारे लिए तो हमारे माँ के समान ही है, तो बात भी ऐसी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा पिछले 1 साल से ना मैं बड़ी फ्रस्ट्रेटेड चल रही हूँ। तो हमने कहा माता जी ऐसे क्या हो गया कि फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि ना मैं यहाँ पर जो जॉब करती थी ना, उस जॉब में कुछ ऐसा हुआ कि ना अचानक से ना मेरी तबीयत ना बहुत ख़राब हो गई और कुछ मेंटल स्ट्रेस आ गया मुझे। मैंने कहा माता जी आपके जैसे व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेस आ जाए ये? तो कहते बेटा आ जाता है। फिर उन्होंने बताया भी, आपके सामने भी हम प्रस्तुत करेंगे क्यों आया। तो उन्होंने कहा कि बच्चे मेंटल स्ट्रेस आया और मैं कुछ बीमार हो गई, तो मेरा जो रिटायरमेंट है वो 1 वर्ष बाद होना था और 1 ही वर्ष रह गया था मेरे रिटायरमेंट के अंदर, क्योंकि ये फॉरेन में भी इनका सरकारी जॉब है। तो उन्होंने कहा कि बेटा लेकिन मेरी हेल्थ के चलते हुए पता नहीं क्या मुझे अचानक से हुआ कि मेरे को और नहीं करना। तो कहते हैं कि बेटा एक ना हमारे को ना रिटायरमेंट के बाद एक कोई पेंशन आती है, क्योंकि मैंने 1 वर्ष पहले वो ले लिया तो वो पेंशन एक तो उतनी नहीं आएगी और कुछ ऐसा हुआ है कि अभी वो रुकी हुई है, वो जब आनी शुरू होगी तब आनी शुरू होगी। तो कह रही मेरे को ना बार बार रह करके ये आता है कि जैसे तैसे 1 साल निकाल लेना चाहिए था। तो हमने माता जी से कहा कि माता जी तो क्या किसी चीज़ की कमी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा 2 और प्रकार की प्राइवेट पेंशन्स हैं वो मुझे आती है, और कहती हैं कि मुझे पेंशन ना भी आए तो मेरे पति पास बहुत पैसा है, पति प्यार करने वाला भी बहुत है ना। दोनों जो है अंकल आंटी जो हैं बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, बहुत ही अच्छा रिलेशन है अंकल आंटी का। तो कहती कि मेरे को ऐसा तो कोई टेंशन है नहीं कि पति छोड़ देगा मेरे को, है ना, सब कुछ है हमारे यहाँ पे। और 2 बच्चे हैं माता जी के, दोनों बच्चे पढ़े लिखे हैं, दोनों बच्चे वेल सेटल्ड हैं, और इनके बेटे को भी आगे अब एक बेटा हुआ है ना, तो उसकी भी खुशी है माता जी को। लेकिन माता जी कह रहे हैं कि बेटा मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं बार बार मेरे को वो पेंशन मिल जाती, थोड़े और पैसे होते, क्यों सोच रही हूँ। कह रहे कि मेरी पूरी ये 62 साल मेरी उम्र हो गई है, 62 साल के अंदर मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं सोचा, आज सोच रही हूँ क्यों हो रहा है मेरे साथ ये, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो हमने कहा कि माता जी देखो कोई भी चीज़ अकारण तो नहीं होती है, बैकग्राउंड बताओ, कहानी बताओ, रिश्तेदारों के बारे में बताओ। तो थोड़ा फिर जैसे थोड़े ज़्यादा पुण्य आत्माएं होते हैं ना, तो क्या होता है कि किसी की बुराई नहीं करना चाहते, या कोई भी ऐसी चीज़ होगी भी जिसके अंदर किसी के लिए कोई अपशब्द निकल रहा हो या किसी का जो चरित्र है वो थोड़ा नेगेटिव दिख रहा हो तो बोलते नहीं है। तो माता जी को हमने बड़ा मोटिवेट किया। उसके बाद माता जी ने अपने परिवार की परिस्थितियों के बारे में बताना शुरू किया। इन्होंने कहा कि जो इनके पति हैं उनके एक छोटे भाई हुआ करते थे, छोटे भाई हुआ करते थे मतलब लगभग 10-12 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया। ये कहती हैं कि इनके परिवार के अंदर ना जो इनके पति हैं वो इस प्रकार के इंसान हैं कि बहुत छोटी उम्र के अंदर कोई रिसोर्सेज नहीं थे, घर के अंदर काफ़ी परेशानियां थी, उन्होंने बड़ा अपनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करी और जो भी काम धंधा अपना शुरू किया, और फिर अपनी मेहनत से जो है उन्होंने इस प्रकार का सिस्टम बनाया कि वो बाहर आकर के रह सके। और कहने कि इन्होंने ना हमेशा अपने परिवार की ना ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेवारी ली है। कहते हैं कि सबसे बड़ा भाई है, चलो लेनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कह रहे कि ली है बेटा, और उसकी वजह से ना कई गलत एक्सपेक्टेशंस और पड़ गई मतलब परिवार वालों को। ये कहते हैं कि बेटा मेरा भी जीवन ऐसा है,
कह रहे देखो मेरे तो माता पिता थे और हमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कह रहे पिताजी जो है थोड़े पढ़ाई को लेकर के स्ट्रिक्ट थे और इतना भी नहीं था हमारे पास बचपन में। तो कह रहे फिर करके कह रहे मैंने भी स्ट्रगल किया और मैंने अपने पैसों पे पढ़ाई करी, अपने आप स्कॉलरशिप लेकर के कॉलेज पूरा किया और आगे फिर जैसे जैसे वो हैं कि इंडिया के अंदर भी जो माता जी हैं वो लेक्चरर थे। तो कह रहे अपने पैरों पे खड़े हुए और फिर हमारा विवाह हो गया। तो कहते हैं कि देखो बड़े अच्छे इंसान हैं ये, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि ना हर कोई ना इनका नजायज़ इनका ना फ़ायदा चखता है, मतलब कि नाजायज़ इनका फ़ायदा उठाते रहते हैं लोग। अच्छा, तो कैसे फ़ायदा उठाते हैं? तो कहते हैं इनका जो छोटा भाई है ना, यानी कि इनका देवर, कह रहे जब वो जीवित था ना, वो तो बिल्कुल ऐसा था कि भाई वो ना कह रहे उसने ना अलग अलग मैं ये काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा, इसके नाम पे मेरे पति को बहुत ज़्यादा ड्रेन किया। कह रहे लेकिन मेरे को कभी उस चीज़ का वो नहीं हुआ कि चलो छोटा भाई है, छोटे भाई बहनों के लिए तो करना ही होता है। कह रहे चलो कोई बात नहीं, कह रहे किया। और फिर कह रहे हैं कि एक ऐसा समा आया इनके लाइफ के अंदर जब इनके जो देवर हैं वो अचानक से उसने ना सब कुछ गिरवी रखना शुरू कर दिया। पुश्तैनी मकान गिरवी रख दिया, गाड़ी दिलाई थी उसको गाड़ी गिरवी रख दी। कह रही हमारी कोई और भी कुछ चीज़ें थी, मम्मी का सोना था, इनके सासू माँ का। कह रही मेरी सासू माँ से मुझे बड़ा प्यार है और मेरे पति को भी अपनी माता जी से बहुत प्यार है, उनका सारा सोना गिरवी रख दिया। तो ऐसा हुआ। अच्छा, और फिर और इनके रिश्तेदार हैं, कह रहे मेरे 2 नंदे हैं, उनके एक नंदोई है, उनसे भी बहुत पैसे ले लिए उन्होंने उधार और ये करें। कह रहे जब पूरा एकदम गरारी एकदम फंस गई ना, मतलब जदों मतलब जैसे वो पूरा एकदम वो हो गया ना कि भाई अब तो ये एकदम अटक गए हैं। कह रहे तब जा कर के मेरे पति को इसके बारे में पता लगा कि इन्हें तो ये कारा किया हुआ है। तो कहते हैं कि जो मेरे नंदोई हैं उन्होंने बताया मेरे पति को कि भी ऐसे ऐसे है, और कह रहे हैं ये हमें तब पता चला कि जब ये ना और भी पैसे मांग रहा था, और कह रहे बहुत 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 पैसे मांग रहा था। तो नंदोई ने बताया कि हमसे भी ले गया है ना, और भी इसने मार्केट से भी कर्जा ले लिया है। तो कह रहे मेरे पति ने उसको डांटा वाटा, तो उसने कहा कि भी मेरे पे ना भाई सारा कर्जा हो गया है और घाटे पे घाटा पड़ता जा रहा है। तो कह रहे मेरे हस्बैंड ने उसको कहा कि घाटे पे घाटा पड़ता जा रहा है तो तूने इस बीमारी को पाल क्यों रखा है, इस बिजनेस को तू बंद कर, जो तेरा कर्जा है चल ठीक है देखते हैं उसको, लेकिन इसको आगे तो मत बढ़ा। तो कहते हैं कि ठीक है, और फिर कहते हैं कि भाई उनका बिज़नेस बंद करवाया गया। फिर ये कहते हैं कि हमारा कह रहे जो पति हैं उन्होंने खर्चा वर्चा करके पुश्तैनी घर छुड़वाया जहाँ पे ब्याज पे पैसे ले लिए थे। फिर कहते हैं कि फिर भी उसका कर्जा पूरा नहीं हुआ, तो मेरे पति ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी 3 लोगों की बनाई हुई, पति ने कहा कि बेटा उसको बेच दे, कोई बात नहीं हम यहाँ पे ठीक हैं, तू बेच दे और तू अपना कर्जा ला दे। अब ये कहते हैं कि जिस दिन मेरे पति ने कहा कि बेटा वो प्रॉपर्टी बेच दे और तू अपना कर्जा ला दे, कह रहे उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो देवर है उसकी मृत्यु हो गई। इट वॉज अ नेचुरल डेथ, हार्ट अटैक आया था उनको, लेकिन मृत्यु हो गई। तो कह रहे हैं कि मेरे पति सदमे में चले गए, क्योंकि उसे कर्जा और उसकी टेंशन एक लंबे समय से उसका एक जैसे एक द्वंद्व सा चल रहा होता है परिवार के अंदर ना, टेंशन चल रही होती है, तो इसके अंदर थे। कह रहे फिर अब बचा एक ही भाई था, एक को एक भाई था, भाई चला गया। 2 बहनें भी हैं लेकिन भाई कहते हैं कि मेरे पति और यही थे। अब कहते हैं कि जब देवर की मृत्यु हुई तो मेरी देवरानी और उनके जो 2 बच्चे हैं ही वो रह गए पीछे। अब ये कहते हैं कि बेटा बात ये है कि पिछले 12 वर्षों से हम लोग जो हैं उनका पूरा खर्चा उठा रहे हैं, माता जी का भी खर्चा उठाते हैं, और क्योंकि देवरानी जो है माता जी के साथ रहते हैं उनके बच्चे, तो कह रहे सारी जिम्मेवारी हमारी है। एक मोटा अमाउंट 20 से 25 हज़ार रुपये महीना एक लंबे समय से जा रहा है। उसके अलावा बच्चों की जो फीस है, जो एजुकेशन है, वो सब जा रहा है। अब आज ये कहते हैं कि जो मेरे देवर का बेटा है वो लगभग 18-19 साल का हो गया है, तो उसने किसी कोर्स के अंदर एनरोल किया और कह रहे हैं अभी उसने डिमांड करी कि ताया जी मेरे को 6.5 लाख रुपए चाहिए। कह रहे चलो वो भी इन्होंने दिए। कह रहे लेकिन ना मेरे को अब ऐसी बातें पता लगने लगी हैं जिससे मेरा मन बड़ा दुखी है, बहुत छल्ली हो गया है। और वो ये है कि अब पूरी तो क्या बताएं कि मतलब कहने का भाव ये है कि पैसा इनके यहाँ से जाता रहता है और उसको मिसयूज़ किया जाता है। फिर इनके देवर की जो बिटिया है उन्होंने विवाह वगैरह भी कर लिया है, तो वो भी कह रहे हैं कि हम इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमें ये है कि वो माता जी की केयर कर रहे हैं और ये है, पर कह रहे हैं कि जो पैसा है वो
वेस्ट हो रहा है, हमारे को ऐसा पता लग रहा है। तो कह रहे देखो ये हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों माता जी को रोक करके हमने एक बात कही, हमने कहा कि देखो अगर आपके देवर का बच्चा है और वो 18 साल का हो गया है तो उसको तो और पैसे मांगने नहीं चाहिए, उसको तो नौकरी करनी चाहिए, काम करना चाहिए, है ना। आप लोगों में से कई लोग बोलेंगे कि भैया ग्रेजुएशन तो करेगा, ये तो करेगा, वो करेगा। देखिए जब जीवन के अंदर सच्चाई ये होना कि अपने घर का खर्चा किसी भी रिश्तेदार से पैसे मांग कर चल रहा हो, तो इंसान को हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके मैं ऐसा कुछ करूं कि मुझे पैसा ना लेना पड़े। और अगर आपके जीवन में भी ऐसे रिश्तेदार हैं, ऐसे लोग हैं जो कि आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते रहते हैं जिससे कि खर्चा ना रुके, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं जो है ना उनको नाकारा बनाने में आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये ना एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा इमोशन होता है ये, जिसमें हमारे को लगता है कि हमारे रिश्तेदारों को, हमारे प्रियजनों को सहायता की आवश्यकता है, लेकिन सहायता एक बार किसी को खड़ा करवाने के लिए की जाती है। ये इस प्रकार की चीज़ होती है जिसमें आप मंथ ऑन मंथ आप करते जा रहे हैं और आपको सामने वालों का भी संस्कार दिख जाता है कि वो भी मांगने में शर्मा नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, वो तो सीधा आपके सामने डिमांडें रख रहे हैं, है ना। तो मतलब ये होता है कि जैसे वो ना डिपेंडेंट हो जाते हैं आपके ऊपर, तो वो इनको, तो हमने कहा कि भाई आइडली करना चाहिए, क्योंकि हमने खुद हमारे को भी, हमारे जो चाचा जी हैं, हमारे चाचा जी बहुत अच्छे हैं, आज भी कोई भी हमारे को सपोर्ट चाहिए उसके अंदर खड़े हैं, लेकिन हमारे को हमारे चाचा से खर्चा लेना पड़ता था, तो इसीलिए हमारे को तो तन बदन में आग लगती थी कि मुझे पैसे लेने क्यों पड़ते हैं। तो 14 वर्ष की आयु के अंदर हमने, हमारी एक फ्रूट की दुकान थी जो चाचा जी की ही दूसरी दुकान थी, उसको संभालना हमने शुरू कर दिया था। 9th क्लास के अंदर थे, हमें फुल टाइम काम करते थे, स्कूल गए, स्कूल से आए, उसके बाद अपना दुकान पे बैठो जा करके, वहाँ पढ़ाई करो, जो करना है वहाँ पे करो, है ना। और भी कई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो हमने तो करना शुरू कर दिया था भैया, और करना चाहिए भी। और जैसे ही हमारी 12वीं हुई थी तो फिर हमने जो है अपना जॉब करनी शुरू कर दी थी, है ना, कि हमारे को ये था कि भी उधर ग्रोथ नहीं थी तो अपना कुछ करना था हमारे को, तो वो करना शुरू कर। तो और बच्चों के पास इनफ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो करना चाहते हैं, जो अपने पैर पे खड़ा होना चाहे आदमी, उसको वो एक्सक्यूज़ नहीं देखता, वो खड़ा होता है अपने पैरों पे, वो दूसरों का मुंह नहीं देखता। एनीवेज, तो हमने कहा कि ऐसा है, तो माता जी ने कहा कि बच्चे बात यही है, मेरे को ना अब इतने वर्षों के बाद दिखने लगा है कि ना हमारा ना नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो चलो ये है। अच्छा, कहने फिर कुछ बात हो गई थी, तो मैंने देवरानी को बोल दिया कि भाई देखो हम ना खर्चा करना देना बंद करेंगे। तो कुछ मेरे को गड़बड़ लग रही थी, कुछ उनकी बेटी से भी रिलेटेड कुछ है, देवरानी की बेटी से रिलेटेड है, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली, इन लोगों को बुलाया नहीं, बताया नहीं, इतना करने के बावजूद, तो उसकी भी नाराज़गी थी इनके मन में। तो कह रहे कि वो कर देंगे, कह रहे तो वो तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि नहीं भैन जी तुसी इदा ना करना, साडा किद्दा होएगा, आपा किद्दा करांगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जी, हम तो सड़क पे आ जाएंगे, हम तो रुड़ जाएंगे, ऐसे बोल करके इनको इमोशनली ब्लैकमेल किया। और इन्होंने खैर कहते कि वो तो खैर मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया था, कहाँ हम खर्चा बंद करने वाले थे, माता जी तो वहीं पे ही है ना, लेकिन फिर भी कह रहे कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा दिखा करके बस हमारे को जैसे वो पेड़ समझ रखा है कि जितने मर्जी तोड़ लो। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि सिर्फ ये जो एटीट्यूड है देवर की फैमिली का नहीं है, तो आगे इनकी एक ननंद है जो कि गरीब परिवार के, जैसे 2 नंदे हैं, उनमें से एक थोड़े ठीक है, एक काफ़ी गरीब है। ये कहती हैं जो वो ननंद है और उसका जो पति है, कह रहे वो तो हमारे को ऐसे जितना खून पीने होंगे ने ना, जो खून पीने वाले लोग होते हैं ना, कहता वो तो ऐसे हमारे को बिहेव करते हैं। कह रहे नंदोई का हर थोड़े टाइम में फ़ोन आ जाता है कि ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरी बेटी को कैंसर हो गया है, वो मेरी वाइफ को वो फोड़े निकल गए हैं पैर पे, उसका मेरे को ऑपरेशन कराना है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमारे को लोग नौकरी पे रख करके तनख्वाह नहीं देते, हम तो भूखे मरने वाले हो गए हैं, आटे के हमारे पास पैसे नहीं हैं। कह रहे कभी 30,000, कभी 50,000, कभी कुछ, कह रहे कभी कुछ, कह रहे ज़रूरतें बता करके वो मंगाते रहते हैं पैसे। तो कह रहे मेरे पति जो है वो मुझे कहते हैं कि तू इतने ट्रांसफ़र कर दे, उतने ट्रांसफ़र कर दे। तो हमने माता जी को बोला कि देखो माता जी, ऐसा है कि जहाँ पर रिश्ते होते हैं और कई बार हम ऐसे फंसे होते हैं, अब अगर सामने वाला अगर ये आपके पति हैं, उनका जीजा उनको फ़ोन करता है और उनको ये बोलता है कि तेरी बहन मरने वाली है भाई, है ना, वो फ़ोटो भेज रहा है कि देखिए तो मरने की हालत के अंदर है, तो कौन सा भाई होगा दुनिया के अंदर जो मदद नहीं करेगा? नहीं भी कर सकता होगा तब भी करेगा बेचारा, बहन को मरने थोड़ी देगा,
कह रहे लेकिन मैं भी जानती हूँ, ये भी जानते हैं, तो कह रही है मेरे को बोल देते हैं कि भी तू इतने ट्रांसफ़र कर दे, तो मेरे से ना ये जो चालाकियाँ हैं ना देखी नहीं जा रही, मैं परेशान हो गई हूँ इस चीज़ से। तो हमने माता जी को बोला कि माता जी देखो ऐसा किया करो, आप आपके हस्बैंड अगर आपको बोले ना कि पैसे ट्रांसफ़र कर दो, तो बस आप उनके आगे हाथ जोड़ दो कि भी देखो ना तुसी ना मैनू ना क्या करो, आपको भेजने हैं पैसे तो आप खुद भेज दीजिए, आप प्लीज़ मुझे मत बोलिए, मैं अभी थोड़े टाइम के लिए इससे इस इमोशन से फ्री रहना चाहती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इनको मतलब जो ये रिश्तेदार हैं, एक होता है कि भी सचमुच में ज़रूरत है, एक है कि आप जब रिश्तेदारों से बात करते हो तो आपको एक ही चीज़ सुनने को मिलती है, वो है कहानियाँ। कहानियाँ क्यों? हमेशा एक नई कहानी, हमेशा एक नई कहानी, क्यों? क्योंकि उनको आपसे पैसे लेने हैं। तो आप बस एक वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो। और दोस्तों ऐसे रिश्तों की ना सच्चाई कुछ इस प्रकार की होती है कि जब तक आप करते रहोगे तो आप एक तरह से वो रिश्ता खरीद रहे होते हो, और जिस दिन आपने बंद कर दिया उस दिन आप सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हो, और फिर यही रिश्तेदार आपकी बहुत बदनामी करते हैं और बहुत वो करते हैं। तो ये कहते हैं कि ना इसके अंदर बेटा मैं ना बहुत फंसी हुई फील कर रही हूँ, और शायद ये जो इतना पैसा हाय पैसा कह रहे करते रहते हैं और खींचने की कोशिश करते रहते हैं, कह रहे उसी की वजह से मुझे लग रहा है कि ना कुछ पैसे का स्ट्रेस आ गया मेरे को। हालांकि ये कहते हैं कि भी ऐसा नहीं है कि भी मेरे को कोई कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी बेटा शायद इसी की वजह से मैं स्ट्रेस के अंदर चली गई हूँ, और शायद मैं भी, और उसके ऊपर से बोलते हैं कि बेटा मैं जब भी किसी रिश्तेदार से बात करती हूँ ना तो मैं ना बड़ा नेगेटिव फील करती हूँ। वो लोग तो ठीक हो जाते हैं लेकिन मुझे ना टेंशन सी आ जाती है। तो ये लोग हमसे पैसा ले लेते हैं और उनकी जो नेगेटिविटी है मुझे लगता है कि मेरे ऊपर डंप कर देते हैं। अब ये इन्होंने ये बात भी बोली कि जो मेरी अपनी जो छोटी ननंद है उसका सिर्फ पति एक्टिंग बाज या पति ड्रामेबाज नहीं है। मैंने देखा है कि वो ननंद जो है ना वो ड्रामे करती है, और ये पति और पत्नी मिल करके जैसे हम लोगों से खींचते रहते हैं। तो ये बहन माता जी जो हैं अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों है कि इनका जो देवर है, देवर ने इतना ज़्यादा इनके धन का नुकसान किया, क्योंकि वो कर्जे कर लिए तो इन्होंने इनके पति ने चुकाए, और वो नुकसान उसने किया सो किया, उसके बाद उसके बीवी बच्चों को पालने की जैसे पूरी जिम्मेवारी हमारे सर पे छोड़ करके वो चला गया। अब किसी का अपनी मृत्यु के ऊपर तो वश नहीं है दोस्तों, लेकिन आत्मिक तौर पे अगर हम देखें तो आत्मा तो वो चली गई ना, और वाकई में अपने बीवी बच्चों को छोड़ गई, अब उनको पालना तो इनको पड़ रहा है। तो कह रहे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर क्यों आई, मैं जानना चाहती हूँ। और कहते हैं कि जो मेरी नंद है और जो मेरा छोटे वाला जो हमारा नंदोई है, ये इतने ज़्यादा पैसे के लीच क्यों हैं, और ये लोग भी क्यों हमारे जीवन में वो घुसे हुए हैं, क्यों ये ऐसा करते हैं? क्या वाकई में उनके पास कोई काम नहीं है इतने सालों के अंदर? क्या वाकई में उनको तनख्वाह नहीं मिलती, या ये झूठ है? तो मैं इसका सत्य जानना चाहती हूँ। ये बात जो है बहन ने बोली। और एक और छोटी सी इनकी इच्छा थी, इनका जो पोता हुआ है, इनके पोते का जन्म होने से जस्ट पहले इनके जो स्वर्गीय पिताजी हैं, जो जिनका देह छूट गया था, वो इनके सपने में आए थे, और इनको अपने पिताजी से बड़ा अटैचमेंट था, बड़ा मोह था। तो माताजी पीएलआर के माध्यम से ये भी जानना चाहते थे कि जो बच्चा घर के अंदर आया है, क्या वो इनके पिताजी का पुनर्जन्म है? हालांकि ऐसी बातों के ऊपर हम डांट देते हैं, क्योंकि ये पता करवाने के लिए पीएलआर नहीं होता। पीएलआर तो केवल आज आप जिस परिस्थिति के अंदर हो उसका पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है उसके लिए होता है। लेकिन फिर भी चलो इन्होंने पूछा तो हमने कहा ठीक है, गाइड से पूछ लेंगे भाई, देखो बताते हैं वो तो, है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के माताजी ने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, और जैसा कि हमने कहा बहुत डिवाइन हमारे को अनुभव हुए, और बहुत ही पुण्य आत्मा, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी इनकी पास्ट लाइफ के अंदर भी थी। तो वो क्या था और क्या कनेक्शन है इन आत्माओं से, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये माता जी ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा इसके बारे में अभी आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट सितंबर के महीने में शुरू होने वाले पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्स के बारे में। दोस्तों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो कोर्स है उसकी क्लासेस 15 सितंबर से शुरू ना होकर के 20 सितंबर से शुरू की जाने वाली हैं। इसी के साथ साथ प्यारे भाइयों और बहनों, हम बताना चाहते हैं कि दोनों जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, चाहे वो इवनिंग ग्रुप हो या जो मॉर्निंग ग्रुप हो, दोनों ही ग्रुप्स के अंदर अभी 2 से 3 सीट्स अवेलेबल हैं। तो आप में से अगर कोई भाई बहन ऐसा रह गया है जो कि इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहता था, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप हमारी टीम को 951808
81745 के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजना होगा और आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स में मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ ये बोलना होगा। तो और अगर आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो कोर्स है उसके ऊपर जो हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया था, अगर आपने वो देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के पिन्ड कमेंट के अंदर वो वीडियो भी हम डाल देंगे ताकि आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और किस प्रकार से होता है और क्या होता है ये सब कुछ आपको पता लग जाए। और फिर आप हमारी टीम को कांटेक्ट करके अगर आप चाहें तो आप कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जो चैनल है इसके ऊपर जिन भी भाई बहनों ने अभी रिसेंटली मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है उन सभी को हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जो भी हमारे चैनल के मेंबर्स होते हैं उनके लिए हर महीने एक्सक्लूसिव ग्रुप PLR का सेशन और उसके साथ साथ इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन भी कंडक्ट किया जाता है। इसी के साथ साथ कुछ और हिप्नोथेरेपी के सेशंस भी हैं जो कि हम प्लान कर रहे हैं हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए। तो अगर आप भी इन ये जो सेशंस हैं इनका लाभ उठाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि अच्छा PLR किस प्रकार का होता है, इसमें किस प्रकार का अनुभव होता है, अगर आप चाहते हैं उसको एक्सपीरियंस करना तो आप भी हमारे चैनल की जो मेंबरशिप है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो ऑप्ट करने के लिए बेसिकली वीडियो के नीचे एक ज्वाइन बटन होता है, उसको आपको दबाना होता है और फिर मेंबरशिप ऑप्ट करने के जो ऑप्शंस हैं आपके सामने आ जाते हैं। तो हमारे चैनल के वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी रिसेंटली मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है उनके नाम हैं शारदा सक्सेना, क्राफ्ट विद शगुन और ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो जैसा कि हमने कहा, अगर आप भी हमारे इन भाइयों और बहनों की तरह हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं और इन एक्सक्लूसिव सेशंस का आप लाभ उठाना चाहते हैं, इनको अनुभव करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे जो आपको ज्वाइन बटन नजर आ रहा है उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्स के अंदर एनरोल करना है तो उसके लिए आपको हमारी टीम को, जो हमारा फ़ोन नंबर है 9518081745, इस फ़ोन नंबर के ऊपर आपको हमारी टीम को कांटेक्ट करना है और उनसे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज में आपको पूछना है कि एनरोलमेंट कैसे किया जा सकता है। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, अब बात करते हैं कि जब ये बहन अपने पूर्व के जीवन के अंदर गई तो उनको क्या दृश्य नजर आया। अच्छा, जिन भी भाई बहनों ने हमारा ग्रुप PLR के सेशंस को अटेंड किया है या 1-on-1 सेशंस को अटेंड किया है तो आप सब लोग जानते होंगे कि एक प्रोसीजर होता है कि आपको पूर्व जीवन में भेजने के लिए एक द्वार होता है, द्वार खोलते हैं आप, तो उसके बाद नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ होती हैं। आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हो तो पूर्व जीवन का दृश्य दिखने लगता है, कोई खुली जगह पे होता है, कोई किसी घर के अंदर चले जाता है। ये माता जी को जब हमने बोला कि द्वार खोलो और द्वार खोल करके सीढ़ियों से नीचे उतरो, तो सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते माता जी को ऐसा फील होने लगा कि जैसे इनका जो स्वरूप है वो बदलता चला जा रहा है और ये औरत से आदमी बनते चले जा रहे हैं ना, महिला से, जैसे पुरुष का शरीर उन्होंने धारण कर लिया है, पुरुष का शरीर के साथ ये नीचे उतरते चले जा रहे हैं और नीचे उतरते ही इनको सामने माता अन्नपूर्णा जो हैं उनके दर्शन होते हैं। तो ये अपने आप को ऐसा देखते हैं कि ये कोई 25-26 वर्ष की आयु के पुरुष हैं जिन्होंने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं, हरे रंग का कुर्ता पहना हुआ है और हरे रंग का ही नीचे पजामा पहना हुआ है। सबसे नीचे देखते हैं तो नंगे पैर हैं और हाथ जोड़ करके माता अन्नपूर्णा के सामने खड़े हैं। और उस मंदिर के अंदर जाते ही, मतलब मूर्त नजर आती है माता रानी की, तो ये कहते हैं कि ये तो जलंधर वाला मंदिर है माता अन्नपूर्णा का। ये कहती मैं अपने इस जीवन में भी गई हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं आदमी कैसे बन गई हूँ, ऐसे बोलते। तो ये देखते हैं काफ़ी देर तक इनको ऐसा नज़र आता है कि आदमी है वहाँ पे खड़ा हुआ है और हम इनसे पूछते हैं कि भाई थोड़ा चेक करो कैसा है, इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो ये ऐसा बताते हैं कि मैंने गले के अंदर एक बहुत मोटी सोने की चेन पहनी हुई है, तो मुझे फीलिंग ऐसी आ रही है कि मैं यहाँ पे ना, मैं मतलब कोई बहुत ही अमीर इंसान हूँ। अच्छा, अकेला आया हूँ दर्शन करने के लिए। और ये कहते हैं कि जो मंदिर है उसके पास में ही एक बहुत बड़ी कोठी है जिसके अंदर मैं रहता हूँ। अच्छा, तो इनको माता रानी के दर्शन करते हैं, हम इनसे पूछते हैं क्या विशेष करो, कह रहे विशेष कुछ नहीं है, बस आरती हो रही है और मैं यहाँ पे खड़ा होकर के आरती के अंदर सम्मिलित हूँ, बड़ी मेरे को शांति फील हो रही है, मैं बहुत फुलफिल
और संपूर्ण जैसे फील कर रहा हूँ मैं अपने अंदर, बड़ा ही शांत हूँ और कंप्लीट फील करता हूँ खुद को। कह रहे जब भी मैं मंदिर में आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है इस दुनिया में जो एक मनुष्य चाह सकता है, वो सब है। तो हम इनको बोलते हैं कि ठीक है भैया वापस जाओ, अपने घर जाओ। तो जैसे जैसे ये अपने घर जाते जाते हैं तो इनको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे इनके कपड़े बदल रहे हैं। अब ऑब्वियसली दोस्तों चलते चलते किसी के कपड़े नहीं बदल जाते, लेकिन जैसे होता है ये इस चीज़ का प्रतीकात्मक रूप से इस तरह से दृश्य ऐसे दिखता है कि जब मंदिर में थे तो आप इस वेशभूषा में थे, लेकिन अपनी कोठी में अपने घर पे हैं तो आप कैसी वेशभूषा में रहते हैं। तो जैसे ही ये अपने घर के अंदर एंटर करते हैं इनको बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी दिखाई देती है। पैरों के अंदर काले रंग के शूज़ हैं, उसके ऊपर खाकी रंग की जुराबें हैं, उसके ऊपर खाकी रंग की पैंट है, ब्राउन कलर की बेल्ट है और ऊपर खाकी इन्होंने जैसे पहले शर्ट है उस पर टाई है, उसके ऊपर एक ओवरकोट इन्होंने पहन रखा है, जो कोट इन्होंने पहन रखा है, और इनको स्टार्स नजर आते हैं। ये ऐसा देखते हैं कि ये एक पुलिस ऑफिसर हैं जो कि जलंधर के हैं, और पुलिस ऑफिसर कोई इंडियन नहीं है लेकिन वो गोरा है। गोरा एज इन कोई ब्रिटिश ऑफिसर है, ब्रिटिश ऑफिसर है लेकिन मतलब अच्छे रैंक का ऑफिसर है, लेकिन जैसे थाना इंचार्ज टाइप होता है ना, एसएचओ टाइप, इस टाइप की पर्सनालिटी इनको नज़र आ रही होती है कि ऑफिसर है लेकिन बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं है। लेकिन हाँ अच्छी खासी कोठी, अच्छी खासा बंगला सरकारी इनको मिला हुआ है, और कह रहे हैं कि उस कोठी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कई सारे लोग अपनी फरियाद लेकर के मेरे पास आते हैं। लेकिन यहाँ पर ना ये ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कहते हैं यार मैं तो ब्रिटिश ऑफिसर नज़र आ रहा हूँ, फिर वहाँ में माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में था, हाथ जोड़ करके खड़ा था, कहानी कुछ समझ नहीं आई, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं अभी गलत देख रही हूँ या पहले गलत देख रही थी, क्या दिक्कत है? तो इनको ऐसे अंदर से फीलिंग आती है कि गलत कुछ नहीं है, सब ठीक है, जो जैसा है वैसा ही है। और इनको ऐसा बोलते हुए एक आदमी अपने पास खड़ा हुआ नजर आता है। तो इनसे पूछते हैं कि कौन है, तो ये बताते हैं कि ना अरे ये तो मेरा दोस्त है। तो कौन सा दोस्त है? कह रहे मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, ये भी इंडियन है, लगभग जो दोस्त है वो 30-32 साल की आयु का है और ये 25-26 के हैं। कह रहे थोड़ा बड़ा है मुझसे उम्र में, और ये कहते हैं कि ना मुझे बहुत ही प्यारा है। मैं क्यों प्यारा है? ये तो इंडियन है, तुम तो अंग्रेज हो, राज करने आए हो, तो नफरत होनी चाहिए ना इनसे। तो ये कहते हैं कि देखो मेरे को ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं कोई ऐसी भावना लेकर के नहीं आया हूँ इंडिया में। मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन किया, अपने एग्ज़ाम क्लियर किए, और मेरी नौकरी में मुझे जहाँ भेजा गया मैं अपनी नौकरी करता हूँ, मुझे किसी से नफरत नहीं है। तो हमने कहा कि ये इंडियन आदमी इतना क्यों प्यारा है आपको? तो ये कहते इतना इसलिए प्यारा है क्योंकि ये ना भगवान का बंदा है और इसने ना मुझे अपने जैसा बना दिया है। मैंने कहा अच्छा। कह रहे दरअसल जब मैं यहाँ पे पोस्टिंग करके आया तो एज अ पुलिस ऑफिसर हम लोग ना भाई हर चीज़ का चक्कर लगाते हैं, इम्पोर्टेंट लोगों से मिलते हैं। तो कह रहे जब मैं आया तो मैं मंदिर गया था और ये जो है ना बंदा, ये मंदिर का पुजारी है। और कह रहे मैं वहाँ गया तो इसने जो है मेरे हाथ में ना, पहले तो इसने माता अन्नपूर्णा के बारे में मुझे बताया, उनकी महिमा के बारे में बताया, और कह रहे इसने ना मेरे हाथ में ना गीता थमा दी। तो मैंने इसको कहा कि मैं क्या करूँगा, मुझे आती थोड़ी है तुम्हारी लैंग्वेज। तो इसने इस चीज़ का बीड़ा उठाया, मतलब इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। कह रही कि इसने मुझे गीता का पाठ कराया और गीता के अंदर जो एक एक जो उसके अंदर श्लोक होते हैं, कह रहे उनका अर्थ इसने मुझे समझाया। तो कह रहे 1 साल के अंदर ना ऐसा हुआ कि मैं पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे मैं ब्रिटिशर तो सिर्फ नाम का हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा तो इसी भूमि की है, जैसे मैं यहाँ सेवा करने के लिए आया हूँ। कह रहे इन्होंने ना मुझे पूरा बदल करके रख दिया है, और इनका जो ना मेरे को ना एहसान बड़ा लगता है मेरे को कि भाई अगर ये सज्जन पुरुष मेरे जीवन में नहीं होते तो मैं क्या कर रहा होता, कि लोगों को दुख दे रहा होता, अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा होता। तो कह रहे मेरे लिए ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत मैं अटैच्ड हूँ। और कह रहे हैं कि इसीलिए मेरे को ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टाइप का बंदा हूँ, और मेरे पास लोग मेरी कोठी पे भी मिलने के लिए आ जाते हैं, मैं किसी को ना नहीं बोलता। और कह रहे ये जो भाई साहब हैं इन्होंने मुझे सिखाया भी ये है कि भाई बस देते चले जाओ, ना नहीं बोलना किसी को, सेवा करो,
काम करो, दुआएं मिलती रहेंगी, हमेशा भरपूर रहोगे, प्रॉब्लम से दूर रहोगे, संपन्न रहोगे। तो ये कहते हैं कि ना मेरे को ना दिख रहा है कि ना मेरी ना बहुत इज्जत है यहाँ और लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये वाली देखो बात देख करके हम भी बड़े थोड़े अचंभित थे इस चीज़ को देख कर, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है। क्योंकि चाहे ब्रिटिश काल हो या उससे पहले जो काल हो, जिन भी लोगों ने भारत को गुलाम बनाने का प्रयास किया, अमूमन तौर पे जो लोग होते हैं उनके मन में इन लोगों के लिए नफरत होती है। लेकिन देखो बच्चा ये, इसने अपने स्वभाव संस्कार से, माँ के आशीर्वाद से, भक्ति से, गीता ज्ञान से अपनी पूरी पर्सनालिटी को परिवर्तित कर लिया था, जिसकी वजह से एक ऐसी सरकार का नुमाइंदा होने के बावजूद भी, जो कि देश हमारे देशवासियों को गुलाम बनाने के लिए आई हुई थी, इनको बहुत ज़्यादा प्रेम मिल रहा था, है ना। क्योंकि करुणा भाव आ गया था मन के अंदर, सेवा भाव आ गया था मन के अंदर बहुत ज़्यादा। तो ने कहा कि मेरे दोस्त ने मुझे बहुत ज़्यादा रिलीजियस नॉलेज दी है, इसने मेरी ज़िंदगी संवार दी है। तो कह रहे हैं कि अब जैसा ये बोलते हैं ना वैसा ही मैं करता हूँ। तो हमने कहा कि भाई कुछ गलत करवा लें तेरे से, तू तो पावरफुल है। कह रहे नहीं नहीं, बड़े सज्जन पुरुष हैं ये, गलत क्या करवा ले, पूजा पाठी आदमी है बेचारे, पूरा टाइम इनका पूजा पाठ है, गीता का पाठ करना, इन्होंने भजन कीर्तन करना है, ये क्या गलत काम करवाएगा मुझसे, है ना। कह रहे ऐसा कुछ है ही नहीं, मेरे को तो वो है नहीं। और ये ऐसा देखते हैं कि इंडिया आकर के कुछ ऐसा हुआ है कि जो है ये वेजिटेरियन हो गए हैं। कह रहे पहले नहीं था मैं। कह रहे बस मेरा तो बस यही है, ड्यूटी पूरी करी, माता रानी के दर्शन करने चले जाओ, सुबह माता रानी के दर्शन करने लगे जाओ। कह रहे मैं तो इसी में ही डूबा हुआ नज़र आ रहा हूँ मैं तो, है ना। कह रहे चेहरे पे मेरे स्माइल रहती है, मेरी स्माइल को देख करके सब लोग स्माइल करते रहते हैं। कह रहे पहले मैं से आकड़ के चलने वाला इंसान था, अब बड़ा विनम्र सा हो गया हूँ मैं। तो मेरा तो जीवन, बार बार यही बोले जाए, मेरा तो जीवन सफल हो गया भारत आके, मेरा तो जीवन सफल हो गया भारत आकर के। अच्छा, तो यहाँ पर अब जो है इनके जो ये दोस्त इनको मिला था, जैसा कि आप जानते हैं कि उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जाता है। तो इन्होंने उनकी आंखों में देखा, आइडेंटिफाई किया, तो इनको ऐसा नज़र आया कि इनके इस जीवन के जो इनके पति हैं वो जस्ट इससे पिछला वाला जो जीवन था उसके अंदर इनके भारतीय मित्र थे और ये वो अंग्रेज़ ऑफिसर थे जिन दोनों की मित्रता हो गई थी, है ना। अच्छा, फिर बीच में ही दोस्तों कुछ, अब माता रानी के वो मंदिर में थे तो माता रानी से कनेक्शन बना करके हमने एक दो साइड के क्वेश्चंस भी पूछ लिए कि माता रानी बच्चे को बताओ कि जो इनके घर में इनका पोता आया है माता जी का, क्या वो इनके पिताजी हैं। तो इनकी माता रानी ने इनको बताया कि माता अन्नपूर्णा ने कि वो नहीं है, आपके जो दादाजी थे, यानी पिताजी के भी जो पिताजी थे वो वापस आए हैं घूम फिर करके परिवार के अंदर। तो कहा पिताजी, तो कह रहे पिताजी जो हैं वो आप ही के परिवार के अंदर कोई दूर की रिश्तेदारी है, ये जानते हैं उनको, वो लोग भी फॉरेन में रहते हैं। कह रहे उनके घर में उन्होंने जन्म लिया है, एक लड़की ने जन्म लिया है इनके परिवार के अंदर, उनका इन्होंने बताया कि आपके पिताजी हैं वो रिटर्न। माता रानी से ये भी पूछा गया कि माँ जब वो जन्म ले चुकी थी, क्योंकि वो कन्या तो काफ़ी पहले जन्म ले चुकी है, तो ये फिर कैसे हो गया। तो माता रानी ने कहा कि बच्चे भी, बच्ची बहुत छोटी है, जब वो सोती है ना, तो छोटे बच्चे को अपने पूर्व की चीज़ें याद होती हैं, पूर्व के जन्म की। तो एक प्रकार से उनकी भावना, उनकी चेतना, उनकी भावना से बना हुआ एक अक्स वो कई बार पुराने रिश्तेदारों को जो है वो करता है। तो वो तुम्हारे पास इसलिए आया था क्योंकि जैसे उसका अपने पिता से प्रेम था, तो तुम्हारे पिताजी खुश थे कि उनके जो पिताजी हैं वो भी परिवार में वापस आ गए हैं। तो कह रहे इसलिए बस उनकी जो छवि है तुम्हारे को फील हुई, वैसे वो आत्मा जो है जन्म ले चुकी है और वो बिटिया भी मतलब 3-4 साल की है, जो दूसरी छोटी बच्ची है, बट इन्हीं की रिश्तेदारी में कहीं और है, इनके पिताजी वो हैं। अच्छा, तो इनसे पूछा था जी कि आपका नाम क्या है, तो इन्होंने बताया था कि भाई वहाँ पे मेरा नाम पीटर था, पीटर। अच्छा, तो भाई चलो ये तो अच्छी बातें हैं कि पति से कैसे जुड़े हुए हो, दोस्त है भाई, अच्छा ज्ञान मिल गया, भक्तात्मा बन गए, है ना, पुण्य आत्मा बन गए। तो इनसे पूछा कि भाई ये जो देवर है इसकी कहानी क्या है। तो यहाँ पर इनको ऐसा नज़र आता है कि जो मंदिर है, मंदिरों में कुछ इस प्रकार से होता है कि जो लोग असहाय होते हैं, अगर वो कुछ सेवा की जिम्मेवारी ले लेते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, तो उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। ऐसा ही एक परिवार है जिनको पुजारी जी ने जो मंदिर है उसके अंदर आश्रय, मतलब आश्रय दिया था,
वो परिवार में एक बूढ़ी अम्मा थी, उसका बेटा था, जिस बेटे से वो बूढ़ी अम्मा बहुत अटैच थी। वो लोग मंदिर की परिसर की सेवा के अंदर आए तो जो इनके दोस्त हैं पुजारी जी, उन्होंने उनको अपनी छत्र छाया में ले लिया और उनका भरण पोषण करना शुरू किया। और भरण पोषण करना शुरू किया तो इन्होंने उस लड़के का भी, जो वो माता जी हैं वो बहुत चिंतित रहती थी अपने बेटे के विवाह के लिए, तो इन्होंने उन लोगों का फिर विवाह भी कराया। अब इन्होंने देखा कि पूर्व के जीवन के अंदर मंदिर परिसर में इन लोगों का परिवार रहता है जो मंदिर की साफ सफाई सेवा वगैरह करता है, और ये लोग वही हैं, मतलब इनकी इस जीवन की सास, देवर, देवरानी और उनके बच्चे। तो यहां पर मां से पूछा जाता है कि मां, पिछले जीवन में भी इन्होंने ही विवाह कराया था इनके पति ने, हालांकि तब वो उनके भाई नहीं थे, अब इस जीवन में भी, तो और ये जिम्मेवारी क्यों आ गई है? तो यहां पर अचानक से इनको ऐसी फीलिंग आई कि जैसे इनके जो देवर है उनकी आत्मा इनसे बात कर रही है, और वो वहां से इनको मैसेज आने लगा, मां के सामने खड़ा होकर के वो बोलने लगा कि अगर जिम्मेवारी ली है तो पूरी नहीं करोगे क्या? यहां पर ये चीज रिवील होती है कि अपने पिछले जीवन के अंदर, अभी की लाइफ का जो इनका देवर है, अपने पिछले जीवन के अंदर वो विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। अब इनके जो पति हैं, जो पूर्व के जीवन में पुजारी थे, उनके माता पिता नहीं थे, तो ये जो माता वहां पे आई थी, बुजुर्ग माता आई थी अपने बेटे के साथ, उनके अंदर इनके पति का मोह पड़ गया था, मतलब पुजारी जी का, उनको वो अपनी मां के रूप में देखने लग गए थे। और वो मां जो है वो रोती पिटती थी कि हमारे पास घर बार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे बेटे से कौन शादी करेगा। तो ये कहते हैं, और उनका जो बेटा है वो रेडी नहीं था। मैंने वो करके कि आप चिंता मत करो, कोई भी दिक्कत होगी सब मैं संभालूंगा, मैंने वचन दिया था उनको, मतलब मैंने वचन दिया था, यानी कि इनके पति ने पूर्व के जीवन में मां अन्नपूर्णा के सामने वचन दिया था कि इसका ब्याह कराऊंगा मैं, आप चिंता मत करो, और अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं संभालूंगा उसको। अब ये कहते हैं कि पूर्व के जीवन में भी किया, और पूर्व के जीवन में भी चलो तब तो मंदिर परिसर था और उसके अंदर इन लोगों का पूरा जीवन कट गया। और इस जीवन के अंदर वही लोग जब इनका भाई और इनकी माँ बन करके आए तो इनके पति ने जो उनका वो पार्ट था दोबारा से उनकी शादी कराई। और इस जीवन में भी ये बताते हैं कि जो इनका देवर है वो शादी करना नहीं चाहता था, वो पहले सेट होना चाहता था, लेकिन कह रहे हैं मेरे पति का कुछ ऐसा संस्कार था कि उसको बोल बोल के कब करेगा, कह रहे उसकी जान को ऑफर डाल रखी थी। और फिर देवर ने बोला था कि ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो मतलब इस जीवन में भी ये जो जिम्मेवारी चक के इन्होंने किया है, तो देवर की आत्मा ने बोला कि देखो भैया, मैं इनको अपने जीवन में नहीं लाना चाहता था, आपके पति लेकर के आए हैं, तो क्योंकि वो लेकर के आए और वो वचनबद्ध है, तो कुछ ऐसा पार्ट बना कि मैं तो अपने टाइम से निकल गया, मेरे को पता था मैं जल्दी चला जाऊंगा, मैं तो अपने उससे निकल गया, लेकिन ये वचनबद्ध है इसलिए आज भी पाल रहा हूं उनको, और इसने वचन दिया तो ये पालेगा ना तुम्हारा पति। तो ऐसा इनको नजर आता है। अच्छा, बाकी फिर पूछते हैं कि चलो तो देवर देवरानी हो गए, तो भाई फिर माता रानी से पूछा कि भी करना चाहिए। तो माँ ने कहा कि बच्चे देखो, जो वचन है वचन को निभाना तो पड़ता है। बाकी साथ में ही इनको ये मैसेज आया, इनके जैसे जो गाइड हैं वो महादेव थे, तो उन्होंने पूछा, इन्होंने मतलब जैसे क्या होता है कि आपको दृश्य भी दिख रहे होते हैं, बीच बीच में आपके जो गाइड हैं उनसे भी कनेक्शन बन जाता है, उनसे भी मैसेज आता है। तो महादेव से पूछा गया कि महादेव क्या ये सही है, ये जो हैं क्या इन लोगों को अपने पैरों पे नहीं खड़ा होना चाहिए। तो अब इनके केस के अंदर ये स्पेसिफिक गाइडेंस आया था, है ना। ऐसा नहीं है कि भी आपको इस तरह से ट्रेन करने वाले रिश्तेदार हैं तो आप कि महादेव का ये आदेश हो गया कि भाई सबको पालते रहो, ऐसे तो लोग नकारे निकम्मे ही बने रहेंगे, है ना। मतलब चलो पहले तो उनके बच्चे छोटे थे, अब तो बड़े हैं, लेकिन फिर भी नहीं काम कर रहे हैं, तो नकारा ही बन के घूम रहे हैं ना। तो एनीवेज, तो महादेव ने इनको कहा कि बच्चे, किसी के मांगने से कोई अमीर नहीं हो जाता और किसी के दे देने से वो गरीब नहीं हो जाता। महादेव ने कहा कि बच्चे, क्या आपको किसी भी चीज की कमी है? क्या हमने अपना फर्ज नहीं निभाया? महादेव ने बोला ये इनको। उन्होंने कहा कि बच्चे, आपको भी तो हम दे रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं बच्चे, अगर वो बच्चा कोई वायदा करके आया है
तो जब तक वो सेट नहीं हो जाते अपने हिसाब से, इस बच्चे को आप करने दो, आप परेशान मत हो। महादेव ने भी कहा कि बच्चे, दरअसल में ये जो आपका देवर है, जो देवरानी है, और उनके जो बच्चे हैं, और उनकी जो माँ भी है, जिनसे आप भी अटैच्ड हो बहुत, दरअसल आपका इन लोगों के प्रति कोई भी कर्जा नहीं है। और महादेव ने कहा कि बच्चे, आप जो अपनी कमाई लेकर के आते हैं, आपके पति ने ना तो कभी आपसे आपकी कमाई मांगी है, और ना ही आपके पति ने कभी आपकी कमाई से उनको पैसा देने के लिए कहा है। जो भी कमाई करते हैं वो आपके पति, जो मेन मोटा काम तो उन्हीं का है ना, ये तो नौकरी वगैरह करते हैं, कह रहे उसमें से जाता है। तो कहते हैं कि बच्चे, ये आपके पति का और इन आत्माओं का आपस का कार्मिक अकाउंट है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। आप थोड़ी नजर रखो बस, कि ऐसा ना हो कि वो लुटें, और इनको लूटने की थोड़ा टाइट रखो आप। लेकिन बच्चे, जो कुछ भी वहां जा रहा है उससे आपको अपनी नज़र फेर करके रखनी है, क्योंकि इन आत्माओं के अपने आपस का हिसाब किताब है, आपका कुछ नहीं जा रहा है। और बच्चे, यहाँ जो जाएगा वो बाबा पूरा करके देगा, और बाबा पूरा करके भी देता रहा है तुम्हारे को। तो बाबा ने फिर से यही कहा कि बेटा, इतनी चिंता नहीं करते हैं, जहाँ जिम्मेदारी हो वहाँ दे देने से कभी आपको कम नहीं पड़ेगा, और उनके मांग लेने से कभी उनके पास बढ़ेगा नहीं। यहाँ पर बाबा ने ना आगे जाकर के फर्दर गाइडेंस दिया था। बाबा से पूछा था इसका मतलब क्या है। ओवरऑल आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देते हैं कि बाबा का गाइडेंस इन लाइंस पे था कि जो मांगने वालों के जो हाथ होते हैं ना, जिनको संस्कार पड़ जाता है आत्माओं को लेकर के खाने का, दूसरे को मतलब दूसरे के पैरों पे लटक करके अपनी ज़िंदगी जीने का, कि वो हमारा भार उठाएं, है ना। एक पैरासाइट बन करके, एक क्या होता है कि कुछ समय के लिए कोई इंसान किसी को अटैच होता है, मजबूरी होती है, एक होता है संस्कार पड़ जाता है। तो महादेव ने कहा कि बच्चे, जिन आत्माओं को ये संस्कार पड़ जाता है वो आत्माएं ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि उनको आत्माओं को ऐसा लगता है कि वो दूसरों से लेंगे तो उनके पास बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। लेने वालों के हाथ खाली ही रहते हैं, देने वालों के हाथ हमेशा भरे रहते हैं। तो महादेव ने कहा कि बच्चे, पिछले 1 सालों में ये जो आपने जो ये टेंशन सी आ गई है, जो जॉब छोड़ करके जो आप अजीब से स्ट्रेस के अंदर चले गए हो, ये इसीलिए है बच्चे, क्योंकि आप उस कार्मिक अकाउंट के बारे में सोच रहे हो जो आपका है ही नहीं। और इसके चलते बाबा ने कहा कि बच्चे, और भी कई सारे सेवा के कार्य हैं जिनसे आप थोड़े पीछे हट गए हो, तो ये सब छोड़ करके बच्चे अपनी सेवा पे आप ध्यान दें, अपनी खुशी पे आप ध्यान दें, उस बच्चे का जो हिसाब किताब है वो। तो इन्होंने पूछा कि फिर मैं क्यों बीच में फंस गई हूँ। तो महादेव ने कहा कि बच्चे, इस बच्चे का आपके ऊपर ना बहुत बड़ा एहसान था, मतलब आप अपने मन में बहुत बड़ा एहसान मानते थे कि इनकी वजह से आप हम लोगों से जुड़े, ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े, माँ अन्नपूर्णा से जुड़े। और महादेव ने ये भी कहा कि बच्चे, माँ अन्नपूर्णा जो हैं, उनके आशीर्वाद से ही आप इतना संपन्न फील करते हैं। माँ हर चीज़ की पूर्ति करती है आपके जीवन के अंदर, उनका तेज, उनकी शक्तियाँ। तो कहते हैं बच्चे, ये संपन्नता, ये सक्षमता आपके जीवन में लाने वाली यही आत्मा है। तो आपका ना इनके प्रति कर्जा है, मतलब कि इनके प्रति वो रिगार्ड है, तो आपका जीवन परिवर्तित कर दिया। तो आज जब ये बच्चा ऐसे रिश्तेदारों से घिरा हुआ है जो कि इससे बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं, तो वो इमोशनल जो डेट है, आप उसको पूरा करने के लिए इसकी लाइफ के अंदर आए हो, इसको सपोर्ट करने के लिए आप आए हो। तो बच्चे, आप वो अपने पति को वो सपोर्ट, वो इमोशन आप देते रहो, आप इनके विरोधी नहीं बनो, मतलब गुस्सा नहीं करो, प्रेम से इनके साथ रहो, और प्रेम से थोड़ा बस मैनेज करने में इनकी हेल्प करो कि कोई इनको मतलब लूटे नहीं। लेकिन वो जो इन्होंने आपको ज्ञान दिया था उसका एक कर्जा है आपके ऊपर, और आपकी आत्मा आप अंदर से जानते हो, तो आप इनकी सपोर्टिंग रोल के अंदर हो, तो बस सपोर्टिंग रोल के अंदर रहो। और ये जो कर्जा जो चुकाया जा रहा है, इसके भार में आप नहीं पड़ो, मतलब वो उनके आपस का है, और भी पूर्व जन्मों का कुछ है इन लोगों का, तो आप बेटा उससे बाहर। चलो जी, ठीक है। फिर जो है बाबा से पूछते हैं कि बोले बाबा, फिर बताओ ये ननंद और नंदोई ये क्यों हैं हम लोगों के जीवन में, ये भी थे क्या इस मंदिर में। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, उसके लिए दूसरे जीवन में जाना पड़ेगा। तो ननंद से क्या कार्मिक अकाउंट है, क्यों इतने ड्रामे करती हैं, वो उससे जुड़े हुए कार्मिक अकाउंट को देखने के लिए एक दूसरे जीवन के अंदर फिर ये गए, और कुछ दृश्य दूसरे जीवन के सामने आए। तो फिर दोस्तों, जब दूसरे पास्ट के लाइफ के अंदर ये जाते हैं, मतलब एक और कोई दूसरा पास्ट लाइफ इनको दिखाई देता है,
इस बार ये अपने आप को देखते तो पुरुष के रूप में ही हैं, लेकिन ये कहते हैं कि 20 वर्ष की मेरी आयु है और मैं भारतीय मूल का व्यक्ति हूं, फॉरेनर नहीं हूं इस बार। ये देखते हैं कि इन्होंने ऑफ वाइट कलर का धोती पहना हुआ है, ऊपर कुर्ता पहना हुआ है, कोई ज्वेलरी नहीं है, और इनको फीलिंग आती है कोई मिडिल क्लास टाइप आदमी की भी, गरीब नहीं है, ठीक ठाक है सब कुछ, लेकिन जंगल में खड़ा है। जंगल में क्या करने आया है भाई? तो काफ़ी देर घूमते हैं इधर उधर, किसी से मिलने आया हूँ क्या, कोई सीक्रेट मिशन है क्या, कुछ फील नहीं होता इनको। फिर फीलिंग आती है कि जंगल से ना लकड़ियाँ काटने के लिए आया हूँ, और लकड़ियाँ काट के घर लेकर के जाना है इस्तेमाल के लिए, मेरी पत्नी वेट कर रही है। ठीक है, तो लकड़ियाँ काट के लेकर के जाते हैं, तो घर पे देखते हैं तो एक लेडी है जो कि चूल्हे पर बैठी हुई है और इंतज़ार कर रही है लकड़ियों के आने का। लेडी को देखते हैं तो बताते हैं कि 18 वर्ष की है ये, मैं 20 वर्ष का हूँ, ये 18 वर्ष का। कोई संतान है क्या? तो कहते हैं कि भाई संतान तो कोई नहीं है, अभी तो हम छोटे छोटे हैं, हम दोनों की शादी अभी 1-2 साल ही हुआ है, तो संतान अभी हम दोनों को नहीं हुई है। तो हमने पूछा कि भाई और कोई है क्या घर में? तो ये बताते हैं कि हाँ, एक बूढ़ी महिला यहाँ पे बैठी हुई है, सास है मेरी। तो हमने कहा आपकी सास है या उसकी सास है? तो कहते मेरी सास है। ये घर किसका है? घर जमाई हो क्या, या यहाँ पे आए हुए हो क्या? तो कहते नहीं, घर मेरा है। अब यहाँ पे आते हैं तो कहते हैं कि पशु भी बंधे हुए हैं। कह रहे घर तो ठीक ठाक दिख रहा है, अमीर नहीं है हम लोग, लेकिन जैसे ना खुला डुल्ला घर है, सब कुछ है हमारे पास। और ये कहते हैं कि जो मेरी सास है, वो सास मेरी पत्नी के साथ ही आ गई थी। तो हमने कहा कि सास को कोई समस्या है क्या? तो ये कहते नहीं, जो मेरी सास है ना, वो उसके अपने भी बेटे हैं, लेकिन अपने बेटों के घर में वो रहना पसंद नहीं करती है, और उनके पति भी जीवित हैं, ससुर भी हैं। तो कह रहे ससुर जो है वो अपने बेटों के साथ रहते हैं, और सास जो है मेरी वो यहाँ रहती है। वो कहती है कि यहाँ ठीक है, यहाँ मुझे आराम है। तो हमने कहा यहाँ पे आराम है, क्या मतलब है? कह रहे कि यहाँ पे ना हमारे घर में ना, कह रहे मेरे ना मम्मी पापा नहीं है, मेरे मम्मी पापा गुजर गए थे, तो मेरी जो शादी हुई ना इस कन्या से, तो इसी शर्त पे हुई थी कि जो मेरी सास है वो मेरे पास आकर के रहेगी। तो कह रहे मेरी जो सास है उनका थोड़ा वो ये कहती हैं कि भी यहाँ पे ठीक ठाक है, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लड़के मेरे गरीब हैं, तो उनके साथ मुझे नहीं रहना, पति मेरा तंग करता है, वो पसंद नहीं करती अपने पति को ज़्यादा। अच्छा, तो हमने कहा कि भाई जो आपकी पत्नी है भाई उनको कैसे? तो कह रहे जो मेरी पत्नी है ना, वो ना थोड़ी परेशान रहती है। किससे? आपसे? कह रहे नहीं, अपनी माँ से। हमने कहा आपकी पत्नी क्यों परेशान रहती है? तो ये कहते हैं कि मेरी जो पत्नी है ना, उसको जैसे ना, वो ये कहती है कि जैसे ना ये मेरी जो माँ है ना, जैसे एक ना वो बेताल होता है ना, वो विक्रम बेताल आपने देखा होगा कि विक्रम कैसे पीठ पे से लटका रहता है, कह रही है बेताल की तरह लटक करके साथ में आ गई है। और ये कहती हैं कि मेरी जो पत्नी है वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है, क्योंकि जो मेरी माँ है, जो मेरी सास है, वो मुझे ना ताने मारती रहती है, और ये बात मेरी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर फिर हम इनसे कहते हैं कि भी फिर आपकी पत्नी क्यों ले आई? तो आपकी पत्नी तो चाहे तो अपनी माँ को भेज सकती है, तो कभी आप लोगों के बीच में ये बात नहीं हुई? तो ये बहन ये कहते हैं कि नहीं देखो, मैं तो क्यों बोलूँ, मेरा तो कोई वो है नहीं, वैसे भी मैं तो काम पे होता हूँ, ये तो औरतों को आपस में देखना है। कह रहे लेकिन मेरी पत्नी खुद ही बोलती है कि सुनो जी, मतलब मैं कह रही, मतलब मेरी पत्नी ना जैसे मुझसे माफिया सी मांगती रहती है कि भाई मेरी वजह से आपको इनको झेलना पड़ रहा है। और कहने की फिर हमने कहा अपनी पत्नी को कि भाई आप देखो जैसा आपको ठीक लगे। तो कहते मेरी पत्नी कहती है कि भाई अब जैसा भी व्यवहार है, लेकिन है तो माँ ना, अब वो चाहती है कि मैं उसकी सेवा करूँ, तो चलो मैं सेवा करने को तैयार हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन ये कहते हैं कि जो इनकी माँ है ना, माँ की जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो ना एक बहुत ही ज़्यादा जैसे लालची इंसान होता है, और जैसे लालच उसकी आंखों में भरा होता है। तो कह रहे जो मेरी जो सास है उनका मतलब वो चीज़ों को देखती रहती है, इसी चीज़ को नोटिस करती रहती है, घर में क्या है, कितना आ रहा है, मैं कितना कमा रहा हूँ। कह रहे उसके शक्ल पे लिखा है, जैसे उसके दिमाग में कैलकुलेशन से चलते रहते हैं। तो ये बस यही इनको सीन दिखाई दे रहे होते हैं। तो फिर इनको आगे फर्दर जब ये दोनों जो औरतें हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाता है,
तो इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी इनको अपनी बड़ी ननंद के रूप में दिखाई देती हैं। थोड़ा इनकी बड़ी ननंद को हमने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इनकी जो बड़ी ननंद है उनका भी देहांत हो चुका है, लेकिन वो इनके बड़े सपोर्टिव थे और वो अपने घर में बड़े संपन्न भी थे। तो वही अकेले हैं पूरे परिवार में जिन्होंने इनसे कुछ खींचने की कभी कोशिश नहीं करी। रादर हमेशा इनके पति को गाइड किया कि भाई लिमिट में कर, तू अगर कर भी रहा है तो। और वो भी जो है अपनी छोटी बहन को सपोर्ट करती आई, यानी कि जो इनकी बड़ी ननंद, जो इनकी पत्नी है ये पास्ट लाइफ की, वो भी अपनी छोटी बहन को, इनकी छोटी ननंद को धन की मदद करती आई हैं। और यहाँ पर जो इनकी सास नज़र आ रही थी पास्ट लाइफ के अंदर, उसको इन्होंने देखा तो वो छोटी ननंद है जो कि इस जीवन के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिंग करके वो और उनके पति जो है मांगते रहते हैं। अच्छा, आगे पूछा कि भी चलो ये तो सास है, तो इस ससुर जी कौन है? चले, चाहे वहाँ पे नहीं है लेकिन एनर्जी को आइडेंटिफाई करो। तो इन्होंने कहा कि जो ये मेरी सास का पति है वो मेरी छोटी वाली ननंद का पति ही है, जो हमें फ़ोन करता रहता है कि मेरे पास तो नौकरी चली गई, पैसे नहीं दिए, नौकरी काम करवा करके और पैसे मांगता रहता है। तो कह रहे हैं कि ये दोनों ना ऐसे से ही हैं और इनकी आपस में भी नहीं बनती है। तो परेशान आत्माएं हैं, आपस में भी नहीं बनती हैं। तो यहाँ पे फिर से महादेव के पास जाते हैं, ये सारा दृश्य दिखता है इनको कि अच्छा, तो पिछले जीवन में सास थी और उसको बहुत ज़्यादा लालच चढ़ गया था आंखों में, और वो इनसे लेना चाहती थी जितना सेवा मिल जाए, जितना ऐशो आराम मिल जाए, जितना उनको सहूलियत मिल जाए अपने दामाद से और अपनी बेटी से वो लेना चाहती थी। तो इस जीवन के अंदर भी वो आत्मा इसी प्रकार का पार्ट प्ले करती है ना। इतनी भोले बाबा ने बताया इनको कि वो इतनी बीमार नहीं है, या वो बार बार इतना इंसान बीमार नहीं होता, उनको आदत है अपने ऐसे चेहरे बनाने की जिससे कि बच्चे उनके पास जाते रहे। तो भोले बाबा से पूछा जाता है कि भाई फिर ये क्या कर्जा है, आप हमारे को बताइए, क्या कोई कर्जा चुका रहे हैं? तो यहाँ पे बाबा ने ना इनको ठीक से जवाब नहीं दिया। उन्होंने इनको कहा कि बच्चे, आत्माओं का संस्कार है, अभी इस जीवन में आप अपनी पति से जुड़े हो, आपके पति का कर्जा है ना। आपने अपने पति का सहयोग देने को आपने हामी भरी, उस पर आप पति के साथ वचनबद्ध हो गए, तो आप अटके हुए हो। फिर इन्होंने बताया कि उस बच्ची का जो एक्चुअली में जो कर्जा है, इसका भी डायरेक्टली तुम्हारे पति से कोई कार्मिक अकाउंट है, छोटी ननंद का और नंदोई का, और मेन जो है वो तुम्हारी बड़ी ननंद का है, यानी उसी की बड़ी बहन का है जो तुम्हारी पत्नी थी। पिछले जीवन के अंदर भी तुमने जब उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, तो तुमने जैसे एक्सेप्ट किया उस चीज को कि चल ठीक है, जो तेरा कर्जा, जो तेरी जिम्मेवारी, वो मेरी जिम्मेवारी, कह रहे उसके माध्यम से ये जिम्मेवारी आपके सर पे आ गई है। तो इनको महादेव ने बोला कि बच्चे, किसी भी ये जिनको आप दे रहे हो, दोनों ही केसेस के अंदर आपका डायरेक्ट कर्जा नहीं है, आपके जो पार्टनर्स हैं उनके कर्जे हैं ये, और आप अपने पार्टनर से जुड़े हुए हैं। लेकिन गाइड ने इनको ये भी कहा कि बच्चे, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। तो महादेव से ये भी पूछा गया कि भाई इनसे मैं बात करती हूँ तो मेरे को नेगेटिविटी दे देते हैं, भाई पैसा भी लेते हैं और नेगेटिविटी भी देते हैं। तो महादेव ने कहा कि बच्चे, जो आपके पास होगा वही तो सामने वाला व्यक्ति देगा ना। जिसके पास जो है, आपके पास धन है, आपके पास सहयोग है, आपके पास कंपैशन है देने के लिए, तो आप वो दे देते हो। उन लोगों के जीवन में नेगेटिविटी है तो वो नेगेटिविटी दे देते हैं। तो महादेव ने कहा कि बच्चे, रिश्तों को खत्म नहीं किया जाता है, रिश्तों को आप निभाओ, लेकिन लोगों से कम बात करो, और जब बात भी करो तो अपने अंदर मत जाने दो किसी भी चीज़ को। क्योंकि इन्होंने ऐसा भी बताया था कि इनकी जेठानी फ़ोन कर करके इनको बताती हैं कि वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ताडे पैसे सारे बर्बाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कह रहे वो करते, कह रहे बच्चे, उनकी बात को काटना थोड़ा सीखो और ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करो, अवॉइड करो थोड़ा, बस अपने मन को ठीक रखो। और क्या सेवा करते थे माता जी, इस चीज़ पे हम लोगों की बात नहीं हो पाई, लेकिन महादेव ने बार बार इनको यही बोला कि बच्चे, जो साल भर पहले बच्ची सेवा कर रही थी, बच्चे उस पर ध्यान दो, इनको छोड़ो आप। मैं दोबारा बोलता हूँ, भोले बाबा ने कहा कि यहाँ जो जा रहा है वो जा रहा है, लेकिन बच्चे, तुम्हारे घर में कभी मैं कमी नहीं होने दूंगा, जो जाएगा उससे कई गुना आएगा। तू बच्चे अपनी सेवा के ऊपर ध्यान दे, तुझे सेवा के लिए भेजा है, अपनी सेवा कर। तो प्यारे भाई और बहनों, ये जो बहन है, इनके केस के अंदर ना हमने देखा, जब जो सामने वाला व्यक्ति होता है जिनका हम सेशन करते हैं, तो देखो दिखते तो उनको हैं उनके इष्ट, है ना। मंदिर का दृश्य दिखाई दिया तो उनको दिखाई दिया, हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक ना 3 वे कनेक्शन सा बन जाता है।
तो चाहे महादेव आए हों या माँ अन्नपूर्णा से इनके पास मैसेजेस आ रहे थे उनकी भक्ति, बहुत ही हमने कहा बहुत ही पुण्य, बहुत ही प्योर सोल जो ये माता जी हैं हमारे को फील हो रहे हैं। और हमारे वीडियो के माध्यम से जब माता जी वीडियो को देखेंगे तो वीडियो के माध्यम से माता जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। हमें सही मायने में ऐसा लगा कि इनके माध्यम से बहुत समय के बाद महादेव ने जैसे दर्शन दिया हमारे को, उनकी लाइट हमारे को इतना क्लियरली फील हुई इनके केस के अंदर। तो उसके लिए माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम ऐसे जुड़ते हैं तो उससे हमारा भी जैसे कल्याण हो गया। तो ये तो था दोस्तों माता जी का केस। बस 2 मिनट आपसे लेंगे और वो हमने आपको कहा था कि आप अपना भी हम बताएंगे। देखिए हमारे बचपन में भी ना हमने अपने लाइफ स्टोरी के अंदर ही बताया, हमारे भी ऐसे रिलेटिव रहे हैं जिनके साथ जॉइंट फैमिली में हम रहे। तो हमारे फैमिली में एक लेडी हैं, एग्जैक्ट रिलेशन हम नहीं बोलेंगे, उनकी भी आदत ना इसी प्रकार की है। उनको ना मांगने की बहुत ज़्यादा आदत है। मतलब उनको ये रहता है कि हर रिश्ता, कोई भी रिश्ता ना उनको रिश्ता नज़र नहीं आता, उनको सिर्फ अंडे देने वाले, सोने के अंडे देने वाली मुर्गियाँ नज़र आती हैं, चाहे उनके अपने भाई हों, हम हों और रिश्तेदार हों। और इस चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए कि उनको चारों तरफ से पैसा आता रहे, पूरा अपना जीवन, ये जो हमारे रिश्तेदार हैं जिनकी हम बात करें, उन्होंने दूसरे लोगों के बीच में लाग डांट करने में, मतलब भड़काने में, गलत इमेजेस क्रिएट करने की लोगों की दूसरे लोगों के सामने, इसके अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। आज भी उनका यही संस्कार है। अच्छा, ये हम बात क्यों कर रहे हैं? अपनी तकलीफ शेयर करना चाहते हैं? नहीं, एक बहुत ही ना, एक आप बुरी बोल लो या दुखदायी सच्चाई है जिससे हम चाहते हैं कि आप लोग अवगत हो, ये सत्य आप लोगों को दिखाई दे कि इस तरह का, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का संस्कार हो सकता है ना हमारे अंदर। आप देखेंगे अभी पीछे हमने जो सोमनाथ जी के ऊपर वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इस वीडियो के एंड में वो स्क्रीन के ऊपर डाल देंगे हम उसको, आपको ज़रूर देखें। सोमनाथ जी की जो शक्ति है उससे एक चीज़ हमारे जीवन से जाती है, जिसके बारे में पिछली बार बात हुई थी। 2-3 चीज़ें के लिए विशेष सोमनाथ जी की शक्ति काम करती है। एक होता है भिखारीपन। भिखारीपन इस चीज़ से नहीं होता कि आपके जेब में कितना पैसा है, आपका भिखारीपन या संपन्न होना इस चीज़ से संबंधित होता है कि दिल में कितनी कमी है या कितनी आप संतुष्ट हो। तो हमारे जो ये रिश्तेदार हैं, पूरे जीवन भर चारों दिशाओं से इनका यही रहा कि इससे भी मिल जाए, उससे भी मिल जाए। अपने बच्चों को देखेंगे, इनके अपने पति से भी इनका रिलेशन बड़ा डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, वो एक्चुअली डिप्राइव्ड हैं, उनको हेल्प नहीं किया, लेकिन एक चीज़ होती है कि हमें सहायता लेनी पड़ रही है क्योंकि हम मजबूर है। एक है कि हम दिमाग में प्लानिंग करके खींच रहे हैं, टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो पर्सनैलिटी। तो आज हम बताते हैं क्या हालत है उनकी। देखिए, उनके सुपुत्र जो हैं, हमारे अपने रिश्तेदार की बात कर रहे हैं, सुपुत्र हैं, हमारे कज़न हैं। हमारा भाई वो है 20-21 साल का हो गया। आज की डेट में हमारा वो जो भाई है कम से कम 1 से सवा लाख रुपए महीना कमाता है जहाँ पर वो जॉब करता है। अभी उसकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर है, लेकिन 2 सालों से जॉब कर रहा है। 2-2.5 साल हो गए उसको जॉब करते हुए। 12th करने के बाद थोड़ा टाइम उसने कुछ फ्रूट की दुकान वगैरह संभाली थी और उसके बाद फिर वो अपना जॉब पे लग गया था। अब बाय गॉड्स ग्रेस वो जो हमारा बच्चा है, उसकी सैलरी तो यही है 25-30 हज़ार रुपये, लेकिन वो बहुत बड़े ब्रांड के लिए काम करता है, कॉल सेंटर में करता है, अमेरिकन कॉल सेंटर में काम करता है। लेकिन जिस प्रोसेस में वो काम करता है वो बहुत ही हाई पेइंग प्रोसेस है। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर्स होते हैं जिसके अंदर जो इंसेंटिव्स आते हैं वो लाखों रुपए में आते हैं, क्योंकि उनको इंसेंटिव डॉलर्स में मिलते हैं बच्चों को। तो बहुत ही अच्छा बच्चा, बहुत पैशनेट है, ही इज़ अ वेरी गुड सेल्समैन, बहुत मेहनत कर रहा है। उसको देख करके मुझे बहुत खुशी होती है। अभी हमारे घर का बच्चा है, वो इतनी उसने मुसीबतें देखी है अपने जीवन के अंदर, तो वो स्पोर्ट्स बाइक लेकर के आया अपने पैसों से, है ना। तो मुझे बहुत खुशी है कि बच्चा वो लेकर के आया। लेकिन जो हमारे ये जो रिश्तेदार हैं, उनकी जो माता जी हैं, अब बच्चा पहले भाई मुसीबत थी, नहीं थी कमाइयाँ तो कोई वो नहीं, अब बच्चा कमाने लगा है तो बच्चा चाहता है कि मैं पूरे घर की परिस्थिति ठीक कर दूँ। पुराने गले हुए बेड हैं, गंदी बेडशीट्स हैं, गंदे पुराने सिले हुए गद्दे हैं जो ज़माने से बदले नहीं गए। वो चाहता है कि मैं उसको चेंज करूं, घर में फर्नीचर लाऊं, घर पे मैं वो कराऊं। किराए के घर पे हैं तो कैसे भी करके डाउन पेमेंट इकट्ठी करके मैं नया घर लूं। लेकिन हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनकी जो माता जी हैं, वो उनको करने नहीं दे रही हैं। उनको एंजाइटी रहती है इस चीज़ की कि तू ये सब क्यों कर रहा है। क्यों? क्योंकि तू ये सब करेगा तो रिश्तेदारों को पता लग जाएगा
तो हमारे भाई ने बोला रिश्तेदारों को पता लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कह रहे नहीं नहीं उनको पता लग जाएगा हमारे पास पैसा आ गया, फिर वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे। आप सोचिए कि क्योंकि हमारे को किसी दूसरे रिश्तेदार से पैसा खींचना है और वो आदत नहीं जा रही है, तो इतना पैसा बच्चा अपना कमा रहा है तो भी उसका डर लग रहा है कि फिर वहां से आना बंद हो जाएगा। मतलब वहां से आना बंद हो जाएगा तो उसके चक्कर में अपने घर के अंदर आप गंदे गद्दे बेड पे सोते रहोगे, आप बिना फर्नीचर के रहते रहोगे, टूटा फूटा टीवी आप देखते रहोगे, है ना। हालांकि घर जैसे वो बच्चा है थोड़ा घर क्लोज है तो बच्चा चाहता है कि मैं एसी लगवा लूं, तो आप ये कहोगे कि नहीं तुम एसी नहीं लगवाओ, तुम गर्मी में ही पड़े रहो, है ना। या वो अपना इलाज तक नहीं करवाते, उनके हाथ सूजा हुआ है, कुछ दांत वगैरह गल गए हैं, सड़ गए हैं, उसका इलाज नहीं कराते। वो कह रहे अगर मैं इन सबका इलाज करा रहा हूँ ना लोगों को पता लग जाएगा हमारे पास पैसे हैं। तो आप देख रहे हैं कि दूसरों से लेने की जो ये संस्कार है, ये जो आदत है, किस प्रकार से हावी हो गया उस इंसान के ऊपर कि अपने घर में लाख सवा लाख आ रहा है, उसको ठीक से इन्वेस्ट करने के बारे में या उसको ठीक से उससे जो सुविधाएं, जो बेसिक चीज़ें एक इंसान को चाहिए उनको बनाने के, जैसे फ्रिज है तो फ्रिज के अंदर कॉकरोच चलते हैं ना, तो ज़माने से फ्रिज है तो उसको बदलना होता है, नया फ्रिज ले आओ, है ना। तो वो बेसिक चीज़ों को जो नेसेसिटी है उसको कंप्लीट करने की जगह वो आत्मा ये सोच रही है कि है जहाँ से मुझे 8-10 हज़ार मिलते हैं, किसी और से 7-8 हज़ार मिलते हैं, वो बंद ना हो जाए। क्योंकि दूसरों से लेना है तो हम खुद मुसीबत में रहेंगे। उनको इतना समझा लिया लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती। अभी थोड़े दिन पहले हमारे जो छोटे भाई हैं वो अपनी धर्म पत्नी के साथ इनके घर मिलने के लिए गए, तो इतना हमारे को दुख हुआ ये वाली बात सुनकर। कह रहे जैसे ही हम लोग वहाँ पे गए ना तो उन्होंने ना अपना राग उलापना शुरू कर दिया कि अरे तुम आए हो, अच्छा हो गया बच्चों तुम आ गए, मैं तो बड़ी परेशान हूँ, हमारे घर में तो खाने को ही कुछ नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आता कैसे होगा, किराया कैसे होगा, वो तुम्हारे चाचा भी बोल रहे हैं कि अब वो देना बंद कर देंगे, कैसे होगा। तो हमारा जो छोटा भाई है उन्होंने उनको डांटा, उनको हड़काया कि हम जो और जो उनका जो पुत्र है, कह रहे कि हम ना सेम इंडस्ट्री के अंदर हैं, ये जहाँ काम करता है ना मुझे पता है कितने पैसे कमाता होगा, और वो टॉप सेल्समैन है, कह रहे हमारे को पता है कितने पैसा कमाता होगा, आपको शर्म नहीं आती, आप ये वाली बातों से बाहर क्यों नहीं निकलते हो अपने जीवन के अंदर। उन्होंने पूरे टाइम स्वीकार ही नहीं किया इस चीज़ को कि नहीं हमारे पास पैसे हैं। वो हमारे छोटे भाई को बोलने लगे कि नहीं बाइक भी किश्तों पे ली है, ये एसी भी किश्तों पे लगवाया है, जबकि शायद उनको ये बात नहीं पता थी कि हमारा भाई ही साथ में जा कर के, जो हमारा छोटा भाई उसको बाइक दिला करके लाया। अब बच्चे ने बाइक खरीदी महंगी लाखों रुपए की, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को उस चीज़ से, अच्छा है कमा रहा है। कुछ चीज़ें ना स्ट्रॉन्ग सूट होती हैं लाइफ का, उस बच्चे ने ना बहुत, उसके पास साइकिल नहीं होती थी तो उसने, उसके अंदर की एक इच्छा थी कि जब लूँगा ना तो मैं कुछ वो लूँगा, तो ठीक है बच्चे ने अपना कमाया वो ले लिया, लेकिन उसको छुपा करके रख रहे हैं। वो जो हमारे रिश्तेदार हैं अपने बच्चे को वो मतलब ये कहते हैं कि ऐसे यहाँ से मत निकलियो, वहाँ से मत निकलियो, वो रिश्तेदार तेरे को सुपर बाइक पे ना देख लें। तो मतलब हम क्योंकि हमारे अंदर एक लालच है कि हमारे पास दूसरों से आते रहना चाहिए, उसके चक्कर में वो खुल करके नहीं जी पा रहे, अपनी चीज़ें छुपाने, ऑल टाइम डर लगा रहता है कि पता ना लग जाए, पता ना लग जाए। अरे क्या पता ना लग जाए, ठीक है पहले मुसीबत थी, आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तब आपको लेना पड़ता था, अब आ गया है तो लेना बंद करो, सबको बोलो कि अब ज़रूरत नहीं, अब हम ठीक हैं, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम हेल्प फिर ले लेंगे। लेकिन नहीं, जिन आत्माओं को मांगने का संस्कार है, लेने का संस्कार है, आप देखो बच्चा कितना अच्छा कर रहा है। हमने उस बच्चे की इनकम इसलिए बताई कि हमारे को बहुत खुशी है कि हमारा भाई जो है 20 साल की उम्र में अच्छे पैसे कमा रहा है, वो भी ईमानदारी के, टैक्स पे करके सरकार को, हमारे को बहुत खुशी है इस चीज़ की। लेकिन देखो उसको छुपाने पे मजबूर किया जा रहा है ना, खुल करके नहीं जिए, बांध रखा उसको, क्यों? क्योंकि दूसरों से लेना है। तो लालच ऐसी चीज है, भिखारीपन ऐसा चीज है, जिस आत्मा के अंदर भिखारीपन का संस्कार है उसको कितना मिल जाए उसको कभी पूरा नहीं होता। तो ठीक है, आज आप ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर हमारे वीडियोस देखने वाले में से कोई भाई बहन ऐसे हैं जिनका ये संस्कार खींचता है कि मुझे इधर से मिल जाए उधर से मिल जाए, हो सकता है किसी के अंदर भी कोई संस्कार हो, हम आपको जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन भोले बाबा का ध्यान करो,
वो सोमनाथ जी वाला जो वीडियो बनाया है उसके अंदर सिखाया है कि किस प्रकार से मेडिटेशन करके अपना ये संस्कार पूरा ख़त्म कर देना है और हमेशा प्रयास ये करना है कि लेने वाला नहीं देने वाला बनूं। जो मेरे पास हो मैं दे सकूं दे सकूं दे सकूं, क्योंकि प्यारे भाई और बहनों हमारे जीवन का भी ना यही अनुभव है कि देने वालों के हाथ कभी भी मतलब क्या होते हैं, खाली नहीं रहते, हमेशा भरे रहते। तो जिसकी जितनी सेवा हो सके प्यारे भाई और बहनों वो आप ज़रूर 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 करिए, है ना। हमेशा देने वाले बनो। हमारे बिल्कुल लास्ट में 30 सेकंड्स लेंगे। हमारे अपने जीवन में बचपन में बहुत गरीबी थी, बहुत वो था, लेकिन ना हम हमेशा ऐसे ही सोचते थे कि ना हम देने वाले बनेंगे। हम देने के बारे में सोचते थे, तब भी जितना जिसके लिए जो हो सकता था करते थे, जीव जंतुओं के लिए। और घर में बड़े कर्मठ थे, है ना। घर का काम भी कर देंगे, अपनी पढ़ाई भी कर लेंगे, बर्तन भी मांज देंगे, बाजार भी जा करके हो आएंगे, है ना। दुकान से पैसे लेकर के आने के लिए बोला, वो जा करके वहाँ पे भी 2 घंटे लगा करके आ जाएंगे, लेकिन फिर भी करते रहेंगे। और ये जो कर पाने की और देने का जो संस्कार है, हमें ऐसा लगता है कि इसी चीज़ ने हमारे को बहुत ज़्यादा सक्षम बनाया है। तो वाकई में जो महादेव ने आकर के इस बच्ची को कहा ना कि बच्चे तू चिंता मत कर, मैं हूँ। अच्छा, ऑन कॉन्ट्ररी हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आपसे कोई भी पैसे मांगे, है ना, तो बस अपना वो सब लुटा दो जी, महादेव बैठे हैं। नहीं, इनके केस में महादेव ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये आत्माएं कुछ वचनबद्ध है ना, और इन्होंने अपने पार्टनर्स को उनका साथ देने का वचन दे रखा है, तो कुछ उसके हिसाब से इनको वो बोला, है ना। लेकिन हम जब करते हैं तो ऐसा अगर हमारे को दिख रहा है कि हमारा फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो उस केस के अंदर हमारे को हाथ खींच लेना चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं सेवा करो, बेहद में करो। बेहद का मतलब होता है वहाँ सेवा करना जहाँ हमारा कोई संबंध नहीं, जहाँ से हमारे को अभी कुछ वापस मिलेगा उसकी कोई उम्मीद नहीं। और दूसरों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की जगह हमेशा ऐसा कुछ करना चाहिए। अगर हमारे को दूसरे मनुष्यों की भी सेवा हमारे को करनी है, एक होता है कि हम देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, उसको भी आदत लगी रहेगी तो वो नकारा निकम्मा बनेगा। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि सामने वाला व्यक्ति सक्षम बने और अपनी रोटी खुद कमाने के लायक बने। जिन्हों अपने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਸਾਂ ਨੂਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ सक्षम बने, ਇਹਦੀ सेवा करो तुसी, है ना। तो सक्षम दूसरों को बनाने के लिए हम उसमें कर सकते हैं, उसका कभी उसके अंदर ऐसी ज़रूरत होती भी है कि हमारे को फीड करना पड़े किसी को, है ना, कुछ ऐसी वो करना पड़े, ठीक है। लेकिन अगर हमारे को दिख रहा है कि हम आदत डाल रहे हैं सामने वालों को, तो वो तो फिर हम पे भार आएगा, क्योंकि कब तक खिलाते रहेंगे किसी को, है ना। हम पे भार आएगा और दूसरे वाली आत्मा की आदत खराब होगी तो उसका स्तर और गिरेगा, है ना। तो हमेशा कुछ ऐसा सोचें जिससे कि हम दूसरों को हम सक्षम बनाएं और देखें हम क्या सेवा कर सकते हैं ना। तो फ़ायदा हमारा उठाएं लोग, ऐसा इस वीडियो से हम नहीं कहना चाह रहे, है ना। समझदार बने और जो हो सकता है सेवा करें, बट दातापन का संस्कार तो अपने अंदर होना ही चाहिए। देने वाला हमारे को बन करके रहना चाहिए। जो देने वाले होते हैं वही राजे महाराजे होते हैं, है ना। लेने वाले तो कौन होते हैं, भिखारी होते हैं, है ना जी। चलो अच्छा जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों का इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि इससे जो भी शिक्षा हमें मिली, जो आप तक पहुंचाने की हमने प्रयास किया है, उससे आपके जीवन के अंदर ज़रूर कुछ सकारात्मक परिवर्तन आएगा, कुछ आपके जीवन का स्तर ऊंचा होने में इसका जो वीडियो का जो मैसेज है, जो लर्निंग है, वो आपकी ज़रूर सहायता करेगी। इसी शुभ इच्छा के साथ आप सभी से आज के लिए फिर हम विदा लेंगे और वीडियो को संपन्न करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं कि क्या अच्छा लगा, क्या शिक्षा आपको अच्छी लगी इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन की केस से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जल्द ही भेंट होगी अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।